लेकिन हिमांशु जी हाँ, कहते हैं ना कि हर चीज में कोई ना कोई अपवाद रह जाता है। जिस तरीके से अभी अली हुसैन जी ने कहा कि अब मैक्सिमम जो लोग हैं वो नमाज जो है मस्जिदों में पढ़ते हैं, सड़कों पर कम आते हैं, यानी कि आते तो अभी भी हैं। ठीक उसी तरह अगर कावड़ियों का जिक्र करें, आपने भी देखा है, देखिए धर्म को लेकर किसी की पर्सनल भावनाओं को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचानी, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कावड़ियों में कुछ तो ऐसे असामाजिक तत्व मिले होते हैं जो सिर्फ हुड़दंग मचाने के लिए कावड़ यात्रा पर जाते हैं, उनकी कोई श्रद्धा ऐसा सच होती नहीं है। नहीं होते हैं, मैं मना नहीं करता। मगर अगर 100 कावड़िए जाते हैं और उसमें से 5 ऐसे तत्व हैं तो उनको पकड़ के अंदर करना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है, हाँ। मगर साथ में मेरा सवाल यह है, यहां पर ये उल्लेख जो हो रहा है ना, उसकी वजह क्या है? जो आम आदमी, सामान्य आदमी, मेरे आपके जैसा, वो क्या समझता है? तो पता है रत्ना जी कि यहां पर हमारा पेट दुखता है और हम सर का इलाज कर रहे हैं। ये पेट क्यों दुखता है? कि अगर किसी को बोल दिया कि आपको ग्राहक कानून के तहत आपके रेस्टोरेंट का नाम अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है और आपका मालिक का नाम लिखना है, वो नहीं अच्छा लगा, तो ये हो गया। देखो, ध्रुवीकरण वहीं से शुरू हो गया था। एक चीज को आप बराबर समझे, ये मतों का ध्रुवीकरण खाली एक चीज से नहीं होता है, और मैं इसको बराबर समझता हूं और मैं जानता हूं कि यही बात होती है कि आप खूब जिहाद करोगे और फिर जाके बोलोगे कि कुंभ के मेले के अंदर हमें स्टोर क्यों नहीं लेकर लिए जाते। वो कैसे मुमकिन होगा भैया? आप बताओ मुझे। ये मैं पूछ लेती हूँ, आपकी की मैं तरह अली बात करनी हुसैन होगी। जी से पूछ लेती हूँ। हालांकि अभी जो डिबेट है हम वो कावड़ वर्सेस नमाज पर कर रहे हैं, लेकिन नमाज ये पर नहीं कर रहे भैया। लेकिन जब जब ये फूक जिहाद आता है तो सवाल ये होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अली हुसैन जी कुछ बता पाएंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि ये पाबंदी लगाना बिजनेस कारोबार में कि मुसलमान वहां पे स्टॉल ना लगाएं। मैं तो मुसलमानों से इससे पहले भी कह चुका हूं कि जहां पे आपको लगे कि वहां पे थोड़ा आपकी जाने से हालात खराब होंगे तो एहतियात करें कि वहां पे स्टॉल ना लगाएं। पूरा भारत पड़ा हुआ है, कहीं पूरा बनारस पड़ा हुआ है, पूरा काशी पड़ी, कहीं पे लगाएं। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों के स्टॉल लगाने से वहां पर उनके पूजा पाठ पे तो दुश्वारियां पैदा होंगी। देखिए, हम चाहते यही, हमेशा हमने चाहा है कि प्यार मोहब्बत से देश में सब लोग नहीं, रहें। मैं तो ये और पूछ रही हूँ, योगी मैं जी ये कह ही नहीं रही कि कहाँ पर दुकान लगे या पर कहाँ पर स्टॉल लगे। चूंकि अभी जिक्र छिड़ गया, ये जो थूक लगाकर रोटी बनाना होता है या फिर खाने पीने की चीजों को यूं गंदगी उनमें मिला दी जाती है या पानी की बोतल में जो फूंक मारी जाती है, ये सब होता क्यों है? क्यों, किस मंशा के साथ? देखिए, मैं समझता ये हूँ, देखिए करने वाला तो एक होता है और बदनाम जो होती है अनेकों कम्युनिटी हैं, पूरी होती है कि लेकिन मुसलमान ऐसा करते अनेकों हैं, हैं। ऐसा नहीं है। शायद ही कोई जी ऐसा जी। दिन जाता होगा जब सोशल मीडिया पर कोई वीडियो ऐसा ना दिखता हो। अनेकों हैं। ये तो देखिए, ये तो हमारे पर भी इल्जाम लगता है, मुसलमान लगाते हैं कि हम लोग उनको थूक के देते हैं। हम हाँ। मुसलमान हैं, हम शिया कम्युनिटी के हैं। हम पर भी एक तबका मुसलमानों का ऐसा है जो जिसको हम लोग दोबंदी कहते हैं। वो लोग हमें तोहमत लगाते हैं कि हम लोग उनको थूक के देते हैं, जबकि बेबुनियाद बात है। कौन किसको थूक के देगा? क्या जो थूक में वीडियोस और में पानी दिखता में है उस फर्क नहीं पर होता? बता दीजिए, जो वीडियोस में दिखता है, आपने भी अब वो देखे देखिए होंगे वो। बना है, देखिए अपनी शोहरत हासिल करने के लिए ये काम किए जाते हैं। मैं समझता हूँ ना हिंदू ऐसे हैं, ना मुसलमान ऐसे हैं, ना सिख ऐसे हैं। अली ये जी, कुछ लोग हैं, जैसे अली हुसैन शौकत जी, अली के नाम लिया सुनिए ना, आपने, शौकत इसमें अली आप ने कह रहे हैं बयान दिया तो शोहरत उसका पाने के बुरी लिए। मुसलमान बयान दे रहा हूँ। शोहरत तो क्या ही मिलेगी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयां हो जाती हैं, उनकी कानूनी नौकरी कार्रवाई चली होना जाती है। चाहिए ऐसे लोगों पे, शोहरत ऐसे कैसी लोगों पर होगी? कानूनी कार्रवाई वो होनी चाहिए। काम कर जी रहे जी। होते हैं, ऐसे वीडियोस तो छिपकर लोगों के जरिए बनाए जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, तब हम तक पहुंचते हैं। इसमें कैसी शोहरत? नहीं नहीं, शोहरत का मामला ये होता है कि वो अपना नाम पैदा करते जा रहा है कि आप ही लोगों ने मीडिया में उनको हाईलाइट कर दिया कि वो थूक के दे रहे हैं, वो रोटी भैया कर रहे हैं। ये ऐसे तो हमने बड़ी बहुत से वीडियो देखते रहते। जी ये तो जी, बड़ी गलत है ये तो। बेबुनियाद सी बात है, ये तो बड़ी मैं बेबुनियाद सी बेबुनियाद बात और है। अच्छी बात नहीं है, इस पर पाबंदी गवर्नमेंट लगाए। ऐसे लोगों पर सख्ती की जाए, ऐसी दुकानें बंद की जाए, ऐसे जहाँ पे सब काम होते हैं उन जगहों को बंद किया जाए, जब ही मामला ठीक सुधरेगा। है। और मैं कभी हाँ, हिमायत नहीं करता हूँ शौकत अली के बयान ठीक। की, हमेशा उनकी मजम्मत करता हूँ। हाँ। वो देश के भड़काने काम करते हैं, मोहब्बत प्यार की बात नहीं करते हैं। ठीक। इसलिए मैं उनकी मजम्मत करता हूँ, करता रहूंगा। ठीक मैं है। चाहता हूँ देश के अंदर अमन रहे, सलामती रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत के साथ सारे धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से हमारे आपके भारत में मोहब्बत रहें। का यही पैगाम हमारी। दर्शकों तक पहुंच जाए, लोगों तक पहुंच जाए, ये भी जरूरी है। शैलेश तिवारी जी, अब चूंकि
कावड़ियों जी। को लेकर शौकत अली ने जिक्र कर दिया। आप बतौर धर्मगुरु कोई बात ऐसी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, खासतौर से हिंदू धर्म के लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो कावड़ लेकर जाते हैं? क्योंकि देखिए कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो विवाद खड़ा कर देते हैं और फिर कहने का मौका मिल जाता है शौकत अली जैसे नेताओं को। रचना जी, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता। जो कावड़िया जाते हैं, सब लोग जल लेकर के आते हैं। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब कोई व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, किसी कावड़ियों को कार से धक्का मार देता है, किसी कावड़ियों को भोजन में मीट दे देता है, किसी कावड़ियों को परेशानी पैदा कर देता है, तो वहां सारे कावड़िया भड़क जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कभी मुस्लिम ऐसा नहीं जानबूझकर होता। टक्कर मार देते हैं? जानबूझ करके धक्का मारा जाता है, जानबूझ करके। यानी कावड़ियों आप को कह रहे हैं जो परेशान किया गाड़ियां जाता है। तोड़ी जाती हैं उसमें कोई हिंदू नहीं हुआ आज तक? तोड़ा जाता है, बिल्कुल तोड़ा जाएगा। अगर आप गाड़ी, आपकी बात भी अगर कोई बेबुनियाद रास्ता है। पर चल करके कावड़िया, कोई कावड़िया जा रहा है और उसको धक्का मारा जाएगा तो उसकी गाड़ी को आग लगा देते हैं लोग। इसलिए लगाते हैं क्योंकि कावड़िया के किसी एक साथी को कुचल देते हैं, धक्का मार देते हैं, उस समय तोड़फोड़ होता है। अदरवाइज कोई भी कावड़िया जो है वह तोड़फोड़ नहीं करता, मारकाट नहीं करता। सब लोग अपने घर से निकलता है, वहां जल लेता है। यानी आपने अपने सिरे से मंदिर में नकार आके दिया, जल चढ़ाता आपने यहाँ दिल उस तरीके से बड़ा नहीं किया। हिमांशु जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, उधर अली हुसैन जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपने एक स्पेशल चश्मे से इन सारी चीजों को देखा है। हिमांशु जी, आपके दिमाग हाँ। में जो है सेकुलर जो चश्मा है उसको उतारिए आप। अच्छा आप सेकुलर ठीक है, चश्मा मुझे से मत आप बताइए। बात कर रही हैं। जो मैंने खुद अनुभव किया होता है ना, मैं सिर्फ वो बोलती हूँ। हिमांशु जी, आपका ये जो अनुभव गलत है। NH-24 की रोड है, कोई भी कावड़िया ठीक अपराधी है, नहीं होता। ठीक है, कोई भी मैं किसी को कावड़िया जो है अपराधी वो बोल ही नहीं अपराधी रही। निकलता मैं है। ये कह रही हूँ, निश्चित रूप से मैं जल ये लेकर कह रही के हूँ, जाता है, मुट्ठी तो भर दोनों लोग धर्म- ऐसे दोनों- होते दोनों- हैं दोनों जो अपने लॉ एंड अपने ऑर्डर धर्म को के बिगाड़ने का धर्म काम की करते बड़ी हैं। इज्जत करता हूं। मैं भी नेशनल हाईवे से गुजरी हूँ और मेरे आसपास भी कावड़ियों की गाड़ियां रहती हैं जहां पर हाई वॉल्यूम में गाने चलते हैं और हाथों में उन्होंने हॉकी स्टिक ली होती है। ऐसा लगता है कि दादागिरी करते हुए वो जा रहे हैं। वो मालूम होता है कि जैसे बस पंगा लेने के लिए वो तैयार हैं। और ऐसे भी बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, ऐसे भी बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं जो बहुत आराम से निकल जाते हैं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हिमांशु जी आपका अनुभव क्या रहा है? हिमांशु जी आपका अनुभव क्या रहा है? शॉर्ट में बताइएगा, शॉर्ट में बताइएगा हिमांशु जी। मैं सीधा साधा बताऊंगा, एक दो पॉइंट जो मुझे बताने हैं। ये दोनों धर्मगुरु हैं जिनकी मैं शर्मा जी, इज्जत मुझे करता एक हूं, चीज बोले दीजिए। मगर मेरा सीधा साधा सवाल शैलेश जी, है। जब तजिया जल्दी से बोल निकलता दीजिए। है, जब मेरा तजिया सीधा साधा निकलता सवाल है है, तो तजिया लोग में हमें ये बता दे, आज तलवार आज लेकर के, दुनिया को भाला ये बता कड़ासा दे लेकर के लोग निकलते हैं। कि सड़कों पर नमाज आजकल बहुत कम होती है। दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। शैलेश जी, मैं आपकी बात समझ गई और मैं मेरे दो फेवर यहाँ पॉइंट किसी का नहीं कर मेरे रही। दो पॉइंट है, मैं वो फेवर मुझे किसी का आप नहीं कर गलत रही। तरीके से मैं मेरा फेवर मतलब किसी का आप नहीं कर रही, लेकिन आप अगर एक आप गलत पत्रकार बोलेंगे तो होकर मुझे के आप रोकना गलत पड़ेगा। तरीके से कर रही जो हैं मैंने बातों को। खुद पर्सनली आचार्य महसूस जी, किया, मुझे आचार्य वो जी, बोलना एक मिनट पड़ेगा। दे दीजिए हमने हमें। देखा आप- है हमें एक कावड़ मिनट यात्रा दीजिए। में भी बवाल होते हुए, हमने देखा है ताजिया जुलूस निकालते हुए भी बवाल करते हुए। मैं किसी धर्म का कोई सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हाँ, मुट्ठी भर लोग असामाजिक तत्व होते हैं, शरारती तत्व होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ते हैं और ये किसी भी धर्म में हो सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म का जिक्र नहीं कर रही और जो मैं पर्सनली महसूस करती हूं, जो मेरा पर्सनल अनुभव रहता है सड़कों पर, वो मैंने बस कहा है। इसको आप पर्सनली मत लीजिए और आप भी खुले दिमाग से, खुले मन से इन चीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए और डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। वक्त की कमी है, इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, कहीं मत जाइएगा।